नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय का यह अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, यात्रियों के नज़रिए। 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जिन यात्रियों ने यहाँ यात्रा की, उनका हमारा भारतीय समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या समझ बनी, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी करने जा रहे हैं। तो ये यात्राएं क्यों की, इसके बारे में सबसे पहली बात है कि महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों ने सैनिक, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर के यात्राएं हुई थी। मतलब पूछा जाए कि 10वीं से 12वीं शताब्दी में भारत में ये यात्री आए तो क्यों आए, तो कई तो काम की तलाश में आए, कई व्यापार की तलाश में आए, कई तीर्थ यात्रा करने आए और कई अपने साहस से आए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पान का पत्ता दिखाया गया है इस चित्र में, और पान के पत्ते, और दूसरा चित्र यहाँ आपके सामने जो आ रहा है वो नारियल का है। नारियल और पान जैसी चीज़ों को विदेशी यात्रियों ने असामान्य माना, मतलब उनके लिए एक अपरिचित चीज़ थी। इनके बारे में जो है एक विशेष उनका दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम इस अध्याय में 3 व्यक्तियों के बारे में ध्यान देंगे जो हर परीक्षा कंपटीशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 12 के वार्षिक पेपर के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भारतीय इतिहास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल वगैरह और एमए में भी आपके लिए ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, इसके साथ साथ कॉलेज लेक्चरर, भविष्य की जितनी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हम यहाँ 3 यात्रियों पर ध्यान देंगे। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया अल-बरूनी, 14वीं शताब्दी में आया इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से आया था, अफ्रीका के मोरक्को से। तो 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, ये 3 यात्रियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आपका सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भारत में आए प्रमुख यात्री कौन कौन से थे और ये कहाँ कहाँ से आए। तो आपका उत्तर होना चाहिए उज्बेकिस्तान का अल-बरूनी, मोरक्को का इब्न बतूता और फ्रांस का फ्रांसवा बर्नियर। पूछा जाए कि इन्होंने किन 2 चीज़ों के लिए असामान्यता दर्शाई थी, यानी किन 2 चीज़ों से यह परिचित थे, तो खास करके पान का पत्ता और नारियल। हम अब सबसे पहले अल-बरूनी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अल-बरूनी जो है उसकी रचना किताबुल हिंद है। आपके पेपर के लिए छोटा प्रश्न जो आने वाला है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने वाला है वो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी। हम 3 यात्रियों में सबसे पहला अल-बरूनी पढ़ रहे हैं। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी, और ख्वारिज़म से पंजाब तक वो किस तरह से आया। अल-बरूनी का जन्म आजकल के उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नामक स्थान पे 973 ईस्वी में हुआ। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म उज़्बेकिस्तान में हुआ। ख्वारिज़म शिक्षा का एक बहुत अच्छा केंद्र था, शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था। तो इसलिए अल-बरूनी जो है बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता था। सीरिया, फ़ारसी, हिब्रू, संस्कृत, खास करके संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान था उसे। बनारस में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली थी। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी प्लेटो और अन्य यूनानी दर्शकों के बारे में वो जानकारी रखता था। उसने अरबी भाषा के अनुवादों से उनको पढ़ा था। 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण जब किया था महमूद गजनवी ने, तो यहाँ के कई विद्वान कवियों को अपने साथ गजनी ले आया। आप जानते हैं कि 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पे कुल 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने किए थे। महमूद गजनवी ने जब 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पे आक्रमण किया तो वहाँ से अल-बरूनी और अन्य कवियों को लेकर के वो गजनी आ गया था। अल-बरूनी उनमें से एक था।
अलबरूनी को गजनी शहर बहुत पसंद आ गया और 70 साल की उम्र में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपना जीवन यहीं बिताया था। तो इम्पोर्टेंट बात हो गई कि अलबरूनी कौन कौन सी भाषाएं जानता था। सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत। दूसरी बात कि अलबरूनी यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। ये परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ख्वारिज़म पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1017 ईस्वी में हुआ और अलबरूनी को वहाँ से गजनी ले गया। अलबरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वानों के साथ कई वर्ष यहाँ भारत में बिताए। मैंने बताया कि बनारस में संस्कृत की शिक्षा ली थी, धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए भारतीय समाज के विषय में उसने बहुत कुछ लिखा है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान, कई भाषा में दक्षता हासिल करने के कारण अलबरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। तो एक तो उसने कई भाषाएं जानी तो अनुवाद कर सकता था और दूसरी बात तुलना भी कर सकता था। जैसे उसने संस्कृत की कृतियों में पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य पर भी ग्रंथ लिखे और उसका अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ था यूक्लिड, उसके कार्यों को भी संस्कृत में अनुवाद किया। तो पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया, जबकि यूनान के यूक्लिड के गणित के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषा विज्ञ था ये अलबरूनी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किताबुल हिंद, अलबरूनी की जो रचना है किताबुल हिंद, इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। और आपकी परीक्षा के लिए छोटा सा प्रश्न काम का हो जाता है कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना अलबरूनी ने किस भाषा में की, तो आपका उत्तर होगा अरबी भाषा में। थोड़े से बड़े प्रश्नों पर चले जाएं तो किताबुल हिंद के विषय में यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। ये एक बहुत विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आधारित 80 अध्याय लिखे। छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं, तो 80 अध्याय हैं। और किताबुल में धर्म, दर्शन, त्योहार, रीति रिवाज, ये सब जो है उसका विषय पूछा जा सकता है। उसके बाद किताबुल हिंद जो है सामान्यतः अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। सब अध्याय शुरू करने से पहले उसने एक प्रश्न किया और फिर संस्कृतिवादी परंपराओं के आधार पर उसका वर्णन किया। हर अध्याय शुरू होने से पहले उसमें एक प्रश्न करता है, फिर उसके बाद उसका संस्कृतिवादी परंपराओं से उसका वर्णन और संस्कृतियों की तुलना करता है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस पर लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता और पूर्व अनुमान से किया गया उल्लेख उसने किया, उसका मुख्य कारण अलबरूनी का गणित की ओर झुकाव था। मतलब अलबरूनी गणित की में रुचि रखता था, इस कारण से उसने तुलनात्मक अध्ययन किया। अलबरूनी जिसने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया, इम्पोर्टेंट है, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलबरूनी ने अपनी लेखन शैली में किस भाषा का उपयोग किया, तो अरबी भाषा का। किताबुल हिंद की रचना भी उसने अरबी भाषा में की थी। पूछा जाए इसका दृष्टिकोण क्या था ग्रंथों को लिखने, जो भी इसने ग्रंथ लिखा उसमें लेखन सामग्री की शैली विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। मतलब वो आलोचना करता था, उस तरीके से लिखता था और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार करना चाहता था। वो कमियां लिखता था, समाज में जो कमियां हैं उनके बारे में लिखता था और उसमें सुधार करना चाहता था। आप देख रहे हैं कि यहाँ अलबरूनी जो है चित्र में दिखाया गया 13वीं शताब्दी में अरबी पांडुलिपि। पांडुलिपि होती है जो हाथ से लिखी गई हो। पांडुलिपियों का एक चित्र है, ये पांडुलिपि का चित्र है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता और कवि सोलोन का विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए चित्र है।
तो एथेंस में राजनेता सोलोन का एक चित्र है। तो इनके कपड़ों को ध्यान देने के लिए कहा, ये यूनानी है या अरबी है, ये आपको देखना है। तो ये जो है आप इसके बारे में जानकारी आगे धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हिंदू शब्द की बात करें तो हिंदू शब्द 6वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 0 सन से 600 साल 500 साल 600 साल पहले प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी भाषा का शब्द है। तो इम्पोर्टेंट है कि हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग सिंधु के पूर्वी क्षेत्र के लिए होता है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र में अल हिंद वहाँ के निवासियों को कह दिया। तो हिंदी और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा जाने लगा, अल हिंद और हिंदी कहा जाने लगा। इसी से हिंदू हो गया और इसी से इनका निवास क्षेत्र हिंदुस्तान हो गया और इनकी भाषा हिंदवी हो गई। तो कितना रोचक है कि हिंदू शब्द जो है वो फारसी भाषा का है, इसी से हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदवी आदि ये सब आए हैं। इस वीडियो में इतना ही है। इससे आगे की लिए वीडियो ज़रूर देखें और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय वार्षिक पेपर की, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके रख लें। जैसे जैसे वीडियो इस पर आते रहेंगे आपको उसको पढ़ लेना चाहिए। दिन में 2 बार इस वीडियो को देख लेना चाहिए। एक साथ देखेंगे तो पेपर वाले दिन मुश्किल होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके पेपर के से पहले पहले सारे वीडियो हर चैप्टर के शॉर्ट भी बना दूं मैं, छोटे छोटे प्रश्नों का, ताकि आप छोटे प्रश्नों में अधिकतम नंबर ले सकें। बाकी क्लासरूम में आपको जो बताया गया है, जिन्होंने क्लास अटेंड की वो अच्छे से अच्छे नंबर ला करके प्रयास करें, क्योंकि यही 1 महीना आपके पढ़ने के लिए है। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें।